हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंकिता एक गरीब घर की लड़की थी जो अपनी माँ दिव्या के साथ अपने छोटे से घर में रहा करती थी। वो और उसका बीएफ नितेश दोनों ही एम्बिशियस थे और बहुत बड़े इंसान बनना चाहते थे। ऐसे ही एक दिन दोनों पास के रेस्टोरेंट में जाते हैं और एक साथ कॉफी पीते हैं। तभी नितेश को एक कॉल आ जाता है जिसकी वजह से वो वहाँ से थोड़ी देर के लिए चला जाता है। तभी वेटर आकर अंकिता से बिल मांगने लगता है। अंकिता के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बिल पे कर सके। तभी वो बिल काउंटर पर जाकर बोलती है, मैडम मेरे पास ना अभी इतने पैसे नहीं है। मेरा फ्रेंड बस आ ही रहा है, वो आएगा और वो पे कर देगा। बस आप थोड़ी देर रुक जाइए। देखिए मैम, अब हम और वेट नहीं कर सकते हैं, दुकान बंद करने का भी समय हो रहा है। तभी वहाँ का ऑनर आ जाता है और अंकिता से बोलता है, अरे मैडम, आपका शादी आपको छोड़कर भाग गया। अब हमें नहीं पता आप कहाँ से बिल देंगे, हमें बस हमारे पैसे चाहिए। तभी वहाँ रोशन नाम का एक मशहूर बिजनेसमैन आता है और अंकिता की मासूमियत देख उसे उससे प्यार हो जाता है और वो उसका बिल दे देता है और उसके पास जाकर उससे बोलता है, घबराइए मत, मैंने बिल पे कर दिया है। आई एम रोशन और आप? हाय, आई एम अंकिता। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब वो आएंगे। मतलब टाइम तो देखिए कितनी रात हो गई है और हो सकता है ना कि कोई इमरजेंसी हो गई हो जिस वजह से वो नहीं आ पाए। अंकिता उसके साथ चलने के लिए हाँ कर देती है और ये सब रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होकर नितेश देख रहा होता है। थोड़ी ही देर में रोशन अंकिता को उसके घर छोड़ देता है और वहाँ से जाने से पहले वो अंकिता को अपना कार्ड देता है और वहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। अगले दिन अंकिता और नितेश एक पार्क में मिलते हैं जहाँ अंकिता उसे गले लगाते हुए बोलती है, कहाँ चले गए थे इतनी रात को? पता है मैं कितना डर गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि वो शरीफ इंसान आ गया जिसने मेरी मदद कर दी, वरना तो पता नहीं आज क्या होता। थोड़ा मैनेज नहीं कर सकती थी क्या? तुम्हें क्या लगा अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा? क्या मतलब है तुम्हारा? अगर तुम वहीं थे तो आए क्यों नहीं जब वो ओनर मुझे इतना बुरा भला सुना रहा था? तुम्हें कोई मेरी परवाह है भी या नहीं? अंकिता और नितेश की लड़ाई हो जाती है और अंकिता रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। तभी वो एक गाड़ी के सामने आ जाती है और गाड़ी वाला गाड़ी रोककर गाड़ी से बाहर निकलता है तो अंकिता देखती है कि ये गाड़ी वाला कोई और नहीं बल्कि रोशन है जिसने उसकी मदद की थी। रोशन उसके पास आता है और उससे बोलता है, अरे आप यहाँ और इस हालत में? चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। थैंक यू सो मच एक बार फिर से मेरी मदद करने के लिए। इट्स ओके। अगर आप मेरी जगह होती तो आप भी यही करती। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ आपके साथ क्या हुआ? आप इस हालत में कैसे? अंकिता उसे अपने और नितेश के बारे में सब बता देती है और रोते हुए बोलती है, उसने छोड़ दिया मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उसे इस तरह रोता देख वो उसको सिंपैथी देता है और उसे घर छोड़ देता है। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शादी के बाद अंकिता अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बेहद अच्छे से उठा लेती है और बहुत ही जल्द सबका दिल भी जीत लेती है। ऐसे ही एक दिन उसकी सास शकुंतला उसके हाथों में घर की चाबी देते हुए बोलती है, अरे मेरी प्यारी बहू, ये हमारे घर की चाबियां हैं और आज से इस पूरे घर की जिम्मेदारियां तेरी हैं। हाँ, तुझे तो पता है ना रोशन को खीर कितनी पसंद है, तो आज खीर बना लेना। बहुत बड़ा दिन है। बहुत बड़ा दिन है? माँ जी मैं कुछ समझी नहीं। अरे बहू, हमारे घर का रिवाज है, घर के हर सदस्य को बराबर का हक और दर्जा दिया जाता है।
ताकि उनके मन में किसी चीज की शिकायत ना रहे और खुद को वो हमसे अलग ना समझे। और हाँ, तू तो इस घर की बहू रानी है, तो तुझे कैसे वो सम्मान ना दे जो सबको मिलता है। इतना बोल शकुंतला वहाँ से चली जाती है और ये सुन अंकिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और तभी उसका बीएफ आता है और उसके हाथों में जहर देते हुए बोलता है, आज अपना प्लान पूरा होने जा रहा है। बस तुम ये जहर उनकी खीर में डाल देना, फिर वो सब हमेशा के लिए सो जाएंगे। उसके बाद यहाँ के राजा रानी हम होंगे। मैं बहुत गलत कर रही हूँ। रोशन जी से मैंने सब झूठ बोला कि तुमने मुझे छोड़ दिया है। वो बहुत अच्छे इंसान है नितेश, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम पागल हो गई हो क्या? हमारे इतने दिनों की मेहनत सब खराब हो जाएगी अगर तुमने उनकी खीर में जहर नहीं डाला तो। अंकिता नितेश के आगे मजबूर हो जाती है और नितेश के घर में छुपते ही खीर में जहर डाल देती है और सबके खाना खाने के बाद वो सबको वो जहरीली खीर देती है, जिसे खाते ही रोशन और शकुंतला को बेचैनी होने लगती है और वो दोनों अंकिता से पानी मांगने लगते हैं। तभी वहाँ नितेश आकर उनसे बोलता है, मैं अंकिता का असली प्यार हूँ और तुम माँ बेटों ने जो खीर खाई है ना, उसमें जहर था और अब तुम दोनों को मरने से कोई नहीं रोक सकता। अंकिता फटाफट दोनों को पानी देती है और उनकी हालत थोड़ी ही देर में पहले की तरह ठीक हो जाती है। ये देख नितेश हैरान हो जाता है और अंकिता का गला पकड़कर बोलता है, तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुमने जहर नहीं दिया इनको, हैं? तभी तो ये दोनों अभी तक बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, मैंने उन दोनों को कोई जहर नहीं दिया, कोई जहरीली खीर नहीं खिलाई मैंने उन्हें। मैंने तुम्हारे दिए हुए जहर को बदल दिया था। अरे जो इंसान किसी की जान लेकर राजा बनना चाहता है, कल को वो अपने स्वार्थ के लिए मेरे को भी मार सकता है। और तुम मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करते, ये मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ। माँ जी, रोशन जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत किया है और अब मैं आप दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तुमने ये सही नहीं किया अंकिता। तुमने अपने इस पति और इस बुढ़िया सास के लिए मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अंकिता पुलिस को बुलाकर नितेश को सलाखों के पीछे करवा देती है और अपने घर वालों से माफी मांग घर छोड़कर जाने लगती है। तभी रोशन उसको रोक लेता है और बोलता है, तुमने जो किया उस टाइम वो तुम्हारी मजबूरी थी। वो सब कुछ तुमने अपने प्यार के लिए किया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर आज हम सही सलामत हैं तो तुम्हारी वजह से। नितेश की अंकिता को जहाँ जाना है वो जा सकती है, पर मेरी बीवी अंकिता को यहीं छोड़ दो। मैंने तुझे दिल से बहू माना है बेटा, घर छोड़कर मत जा, हमने तुझे माफ कर दिया। हाँ। अपने पति और सास का प्यार देख वो खुद को संभाल नहीं पाती और अपने पति के गले लगकर बेइंतहा रोती है। दोनों माँ बेटे उसको माफ कर एक बार फिर से उसको अपने घर की बहू स्वीकार कर लेते हैं और तीनों अपने घर में एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।